अरे जल्दी देखो ना खूबसूरत, कितना बिल आया है? 1,20,000 का महमूद साहब। दिल को तोड़ा, मैंने पटाया, मुझे फिर दिल को तोड़ा। यार महमूद साहब, अल्लाह माफ फरमाए, हद होती है यार। हाँ नबील, इसने तो हद ही कर दी है। महमूद साहब, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तभी तो कह रहा हूँ। ओ भाई, दरवाजे पे कब से बेल हो रही है? अरे तू जाके देखो ना कौन है। अच्छा, आपने यही देखना है, मैं देखूं? ओ यार भाई, आ रहा हूं यार। एक तो महमूद साहब कह रहे हैं। बोलो कोकाफ की शहजादी, तुम्हें क्या चाहिए? शहजादी, मेरा नाम नौशीन है, आप मुझे प्यार से नौशी भी बुला सकते हैं। और जब शदीद प्यार है तो क्या बोलूं? जी माफ कीजिएगा, मैं जरा जज्बाती हो गया था। मेरा नाम नबील है। आप बताइए, आप कैसे तशरीफ लाई? वो मैं आपके पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद से। मेरे सामान का एक ट्रक कल पहुंचेगा, तो सोचा कुछ जरूरत का सामान पड़ोस से ले लूं। बिल्कुल सही सोचा नौशी तुमने। आओ, तुम्हें क्या चाहिए? आओ मेरे साथ, जो चाहिए ले लो। आओ नौशी, ये मेरा गरीब खाना है। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज। अरे ये कौन है नबील? नौशी, बचपन की दोस्त। तुम्हारे बचपन की या इसके बचपन की? महमूद साहब, ये कौन है नबील? ये मेरे इंतहाई बूढ़े बाप हैं। तुम इन्हें अब्बू जी बल्कि दादाजी कह सकती हो। अब्बू ठीक रहेगा। अब्बू? अरे भाई, मैं किसी का अब्बू अब्बू नहीं हूँ। ठीक है, तुम इनको अंकल कह लो नौशी। वो अंकल, मुझे किचन से थोड़े से बर्तन चाहिए थे, कल तक वापस कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें किचन में लेके चलता हूँ। आओ, हमारा किचन इस तरफ है। आज वो, आज वो। काश मैंने दरवाजा खोला होता। आओ नौशीन, आओ, ले जाओ जितने बर्तन चाहिए। ये सारा तुम्हारा किचन है। आपका दिल कितना बड़ा है। हाँ, ये तो है, इसलिए सारी दुनिया का हुस्न इस दिल में समा सकता है। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत कुछ। तो कह दीजिए। सच? जी, मैं तो बचपन से बुलबुले की फैन हूँ। जी, मैंने तो बचपन से ही सोच लिया था कि बड़ी होके बुलबुले वाले नबील से शादी करूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे मुझे क्या एतराज होगा, चल पगली कहेगी। बस मैं तो ये सोच रहा था कि खूबसूरत का क्या होगा। खूबसूरत को उसके पापा के घर भेज देंगे ना, उसका रोल मैं कर लूंगी। वैसे भी मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। हाँ, बेशक बेशक। अच्छा, तो मैं कुछ सामान ले लूं यहाँ से? जो चाहती हो ले लो, सारा किचन तुम्हारा है। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं खुद खाना पका के तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, खाना तो मैं खुद ही बना लूंगी। ये ले। अभी है? छुरी चाहिए आपको? हाँ, छुरी तो बहुत है। कौन सी छुरी चाहिए आपको? ये वाली चाहिए? ये वाली ले ले। चले, मैं आपको अपना लॉन दिखाता हूँ। वहाँ बहुत सारे रोमांटिक गाने पिक्चराइज हुए हैं। चलिए। आए 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 आए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। नबील, सच सच बताओ कौन थी ये? महमूद साहब, वो आपकी होने वाली बहू है। अरे मेरी बहू खूबसूरत है भाई। फिक्र न करें महमूद साहब, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। नबील, मैं खूबसूरत के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। महमूद साहब, नौशीन मेरी मोहब्बत है। अरे ये रातों रात अचानक कहाँ से आ गई मोहब्बत? रातों रात नहीं महमूद साहब, नौशीन मेरी बचपन की मोहब्बत है। सालों पहले हमें जालिम समाज ने मिलने नहीं दिया था। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोकूंगा नबील। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आपको बाप मानने से इनकार करता हूँ। नबील! महमूद साहब, मैं अपने और नौशी के दरमियान किसी जेलस बुड्ढे को नहीं आने दूंगा। ठीक है, फिर आ लेने दो खूबसूरत को। मैं भी उसे बताऊंगा कि तुम्हारे जाने के बाद
क्या क्या हो रहा था यहाँ पे? और जय जय महमूद साहब, मैं किससे नहीं डरता। मैं नौशी के इश्क में पागल हो चुका हूँ। मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ यार। मुझे नौशी के ख्यालों में गर्क होने दे। अपना 500 किलो का मुंह यहाँ से लेके जाएं यार, बड़ा हफ्स हो रहा है यहाँ पे। जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना नबील, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। चाहे नहीं होने दूंगा। इतने मलका है जज्बात के फुफा। कराची की लड़कियां, यू डोंट नो, दिमाग मदूद, तलीम ज्यादा। जाएगा तू कर देना शावा ऊपर लगी कलेजे शावा वो पहला बच्चा है जिसने मैट्रिक किया मुजरा। बड़ी गर्मी है भाई। चल चल के ना मेरे पैरों में कद्दू कद्दू जितने छाले पड़े हुए। ओ माँ जी, खुदा का नाम आने यार, छाले थोड़े छोटे कर लें यार। तो किसने कहा था माँ जी हर शॉप पे जाने के लिए? आपने मुझे थका दिया। चुप है, इतनी सारी मैंने तुझे शॉपिंग कराई है तो तेरे नखरे भी आ गए अब। माँ जी शॉपिंग मैंने आपको कराई है। हाँ तो क्या हुआ? तेरे पैसे मेरे पैसे और मेरे पैसे क्यों मसऊद? ये बस भी करो मोमो, शॉपिंग की बातें। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या हुआ है? क्या हुआ महमूद साहब? अरे तुम्हारे जाते ही नौशी की एंट्री हो गई। कौन नौशी? अरे इसके बचपन की मोहब्बत जिससे ये शादी करने वाला है। क्या? नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ले, इसको पता ही नहीं चला तूने क्या कहा। फिर से बताएं मुस्तकीम। मैंने सुन लिया है माँ जी। नबील, ये वही लड़की है जिसका मैसेज मैंने पढ़ा था? अरे नहीं जानू, वो तो कोई और थी। महमूद साहब के सर की कसम। कितनी लड़कियों से अफेयर है तुम्हारा नबील? धोखेबाज, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ले पता शक्ल छुपा ले अपनी। ओ माँ जी, अब कुछ नहीं छुपाना। अब जो कुछ भी होगा डंके की चोट पे होगा। अरे यार नबील, अरे बाप पे डंका बजा दिया तुमने। आ रही हूँ भाई। मुझे आप एक अदद बुजुर्ग खातून नजर आ रही हैं। उम्र 50 के करीब, वजन 150 किलो के करीब, नजर का मोटा चश्मा मतलब नजर कमजोर के करीब, खुद चल के आई हैं तो मतलब टांगे सही काम कर रही हैं। नाम क्या है? ओ भाई, इतना सब कुछ तूने बता दिया है तो अब नाम भी बता दे। दिखने में एक देसी खातून लग रही हैं तो आपका नाम नोनी, गोगी, सोनी, कोको या फिर मोमो हो सकता है। ओए शाबाशी, तूने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा नाम कोको ही है। Yes, yes, all I want is कोको। ओह, मुल्जिमा को उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलने की आदत है। ले तो मुल्जिमा को मेरे पास भेज दे, मैं सिखा दूंगी। मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। मुल्जिमा आप ही तो हैं। पर मेरा नाम तो हनी है। ओह, मुल्जिमा बार बार अपना नाम बदल रही हैं। फिर तो उसको भी मेरी तरह शुगर की बीमारी होगी। शुगर में लोग भूलने भी लगते हैं क्या? भूलने? हाँ, उससे भी मेरी तरह भूलने की बीमारी होगी। ओह, तो मुल्जिमा को भूलने की बीमारी भी है। ओए खोते, मैं मुल्जिमा की नहीं अपनी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ नबील से मिलने आया हूँ। कहाँ है नबील? मुझे क्या पता, अब तू आ ही गया है तो अंदर चल के मिल ले। अंदर ही होगा। आ जा। जल्दी से देखो कौन है। कौन आया माँ जी? कौन है ये? और ये तो मैं पूछना ही भूल गई। हेलो ब्यूटीफुल। ये क्या कहा तुमने जेम्स बॉन्ड की बिल्ली? ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। ओ भाई, तू है कौन और क्या मांगने आया? हम यहाँ अकेली और हसीन लड़कियों की मदद करते हैं बस। मेरा नाम है जोजी जासूस और मैं कराची का नंबर 1 जासूस हूँ। मैं कातिल को सूली पे चढ़ा के ही दम लेता हूँ और यहाँ मैं एक कत्ल का केस सॉल्व करने आया हूँ। हाय, किसका कत्ल हो गया? मेरे मसऊद तो नहीं चले गए मुझे छोड़ के? मैं फिर से वो तो नहीं हो गई हूँ? मैं अभी जिंदा हूँ मोमो। ओह हाँ, आप तो मेरे भनोई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप साफ साफ बताएं किसका मर्डर हुआ है? आपकी पड़ोसन नौशी का। और उसका कातिल यही मौजूद है। आप कहना चाहते हैं हम में से किसी ने मर्डर किया है? अरे वाह, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हो। अरे भाई, तो फिर आप बता क्यों नहीं देते हैं कौन है कातिल? ये मैं अगले सीन में बताऊंगा। बताओ कहाँ है अगला सीन? अब मेरा ख्याल है लॉन में कर लेते हैं अगला सीन। मुझे अचानक से यहाँ बहुत घुटन हो रही है। वो जो तुम्हें अचानक से यहाँ हो रही है वो घुटन है? हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी फिर, आ जाओ। आओ बाहर। आए जी, आए।
अरे भैया बता भी चुको, कातिल है कौन? कातिल वही है जिसकी आंखों में वहशत, चेहरे पे पसीना, टांगों में लड़खड़ाहट और हाथों में कपकपी है। कौन है जोजी जासूस? कौन है वो बेरहम कातिल ये छोटी टी शर्ट वाला नबील है। अच्छा बशी, किसी गैर जिम्मेदार माँ की औलाद है ये। अरे मोमो, ये तुम्हारी औलाद है। नहीं मसरूर, मैंने तो इसे किसी फकीरनी से गोद लिया था। माँ जी, मैं कातिल की माँ नहीं हो सकती। हाँ जानू, तुम ही मेरी कुछ मदद करो यार। नबील, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम धोखेबाज, कामचोर और मुफ्तखोर थे, लेकिन ये मर्डर भी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नबील। जानू, इसके पास क्या सबूत है यार? इसके पास कि मर्डर मैंने किया है? सबूत ये रहा सबूत। अरे ये तो वही लड़की है जिसने हमारे लॉन में नबील के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। खूबसूरत। अरे ये वही लड़की है, इसकी बचपन की दोस्त जिसके साथ ये शादी करना चाहता था। हाँ, अब सारी बात मुझे साफ साफ नजर आ गई। नौशी और नबील एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। नौशी ने किया ऐन वक्त पे इनकार और ये बात नबील को गवारा नहीं हुई और उसने बेरहमी से नौशी का कत्ल कर डाला। ओ यार माँ जी, मेरा यकीन करे यार, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मुझे महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम यार। खबरदार जो तुमने मेरी झूठी कसम खाई तो। अरे मुझे तुम पर ही शक है। मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि मैंने तुम्हें अपनी इन आंखों से नौशी के साथ इस घर में देखा है। यार वो तो किचन से कुछ बर्तन लेने आई थी, मैं तो पहली बार खुद मिला था उसे यार। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बचपन की सहेली है। मैंने झूठ कहा था यार, मैं तो जानता तक नहीं उसे यार, कसम से। सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। मुझे और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने हैं। फॉलो मी, फॉलो मी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ओके, तो जी सारे सबूतों और इस बड़े मुंह वाले भाई की बड़ी गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हुआ कि नौशी का कत्ल नबील ने किया। क्या? बस अब मुझे सारे सबूत कल पुलिस के हवाले करने होंगे। कल नहीं, आप आज ही इसे पुलिस के हवाले करें। जानू मेरी बात सुनो। जानू ओए बेचारा मेरा बेटा। अरे छोड़ो मोमो, आओ अच्छी सी चाय पीते हैं। चुप है। मेरा पुत्र जेल जा रहा है और आपको पाई की बैठी हुई अरे है। पाए नहीं, चाय। जानू मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। मैं आज सुबह ही तो उस लड़के से मिला था, मुझे पापा जी की कसम है। नबील, उस लड़की का रुमाल तुम्हारी जेब से निकला है और उसके साथ सेल्फी भी है तुम्हारी। ओ जानू, मैं तो हल्की फुल्की दिल पिछौरी कर रहा था यार। मुझे क्या पता था वो लड़की मरने वाली है। शट अप नबील। सॉरी जानू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया जानू। ये अब तुम कोर्ट में साबित करना नबील। जानू 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 जानू। मोमो, मैं सोच रहा था कि नबील के जेल जाने की खुशी में ना तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं। आप कितने कटिए हैं मोहम्मद अली हैं? एक तो मेरा बेटा जेल जा रहा है तो आप मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं। तो वहाँ अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ 2 जोड़े लूंगी शहजाद। महमूद। अच्छा ना, महमूद से भी 2 जोड़े ले लूंगी, बस खुश। माजी महमूद साहब यार, मुझे बचा ले। वो जो जोजी जासूस है ना, वो मुझे अंदर बल्कि पिछले अंदर करने पे तुला हुआ है। अरे भाई, हम कैसे बचा सकते हैं कातिल को? यार महमूद साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया यार, प्लीज मेरी मदद करें। पुत्र जसूस का कुछ पैसे क्यों नहीं खिला देता? वाह माजी वाह, आप ग्रेट हैं। अब मैं भी उससे जाके डील बना लेता हूँ, उसमें तो आपका बेटा एक्सपर्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए शहूद शॉपिंग पे। अरे छोड़ो, रहने दो। बिल्कुल सही है, सिखाता हूँ अभी बात। जोजी भाई। हाँ क्या? जोजी भाई, मैं सोच रहा था कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा हो जाता तो। क्या? जोजी भाई, मैं तो कहता हूँ 1000-1200 रुपए में डील डन करें। तुमने मुझे समझावा क्या है? कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। हाँ प्रॉपर्टी? हाँ प्रॉपर्टी, वरना सीधा फांसी। फांसी? हाँ जानो। तुम फिर आ गए नबील।
जानू मेरा एतबार करो यार, इससे ज्यादा तो खवातीन जो है वो माली, दर्जी, ड्राइवर का एतबार कर लेती हैं यार। बहुत बड़े झूठे हो नबील। जानू झूठा हूँ, मक्कार हूँ, धोखेबाज हूँ, लेकिन कातिल नहीं हूँ जानू। ठीक है नबील, तुमने कत्ल नहीं किया होगा, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जानू अभी भी गेम पलट सकती है। वो जो जासूस है ना, वो इन सारे सबूतों को इधर उधर कर देगा। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी मांग रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे हम? क्यों जानू, पापा जी वो प्लॉट ही दे सकते जो उन्होंने चांदी के नाम पे खरीदा है। हरगिज नहीं नबील। ठीक है जानू, फिर तुम बेवा होने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक बात याद रखना, ये दुनिया बड़ी बेहद है जानू। तुमसे तो कमी होगी ना। देखो मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकती नबील, बस कुछ जेवर बाकी है वो ले लो। थैंक यू जानू, थैंक यू। पर ये आखिरी बार है नबील। हाँ जानू, मुझे महमूद साहब की कसम। जानू थैंक यू जानू, थैंक यू वेरी मच जानू। हाँ जानू, सारे ला दो ना यार। थैंक यू जानू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जानू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरी जान बचा ली जानू। शुक्र है यार, जवान बची, सुलह को पाए। तो कुछ नए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित हुआ है कि नौशी का कातिल महमूद है। अरे, तू पहले अच्छी तरह इस्तिखारा कर ले, पता लगा ले कि कातिल है कौन। ये मेरा आखिरी फैसला है, कातिल महमूद ही है। अरे मैं कातिल कैसे हो सकता हूँ भाई? अभी तक तो नबील कातिल था। यही तो एक शातिर मुजरिम की निशानी होती है, क्योंकि नौशी जो है वो नबील से शादी करना चाहती थी। तुमने नौशी का पीछा किया और बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया। तुम्हारी जलन इस हद तक बढ़ गई थी कि तुमने सारे सबूत जो है वो नबील के खिलाफ छोड़ दिए। ओए पापी बुड्ढे, अदील इसको मेरे सामने से गायब कर दे अभी के अभी। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। वो तो तुम्हें कल पता चलेगा, जब मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत पुलिस स्टेशन में जमा कराऊंगा। नबील तुम तो कुछ बोलो यार। मैं एक कातिल के मुंह नहीं लगना चाहता महमूद साहब। खूबसूरत। सॉरी, मेरे पास अब कोई जेवर नहीं बचा महमूद साहब। चले माँ जी, महमूद साहब का इस घर में आखिरी दिन सेलिब्रेट करते हैं। चाय हो जाए, चाय हो जाए, चाय हो जाए। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मोमो, अरे मैं कातिल नहीं हूँ भाई, मैं महमूद हूँ। अरे सुनो, कोई है? मैं कातिल नहीं हूँ। यार नबील, ये तुम मुझे जबरदस्ती घर से बाहर क्यों ले आए हो यार? यार महमूद साहब, मैंने सोचा कि आखिरी बार आपके साथ बैठ के आइसक्रीम खा लूं। महमूद साहब, मैं वादा करता हूँ फांसी लगने से पहले जितने दिन भी आप जेल में होंगे मैं रोज मिलने आऊंगा। यार नबील, मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता, तुम तो जानते हो अच्छी तरह। यार एक बात बताओ, ये तुमने मुझे फंसाने के लिए कहीं उसको रिश्वत तो नहीं दी? महमूद साहब, मैं आपको बचा सकता हूँ। कैसे? अगर आप मुझे 20,000 रुपया दें। क्या? मैं अगर तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा तुम मुझे बचा लोगे? हाँ जी। अच्छा जी, फिर एक काम करते हैं, ये अभी ना तुम ये 10,000 रुपया ले लो, बाकी जो है काम होने के बाद। अब महमूद साहब, मैं पैसे लूंगा आपसे। हाँ दे दूंगा यार। बस और मेरे साथ आइए जरा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुमसे कहा भी था इस बार प्रॉपर्टी निकलवाएंगे, तुमने फिर जेवरात पर डील कर ली। हर वक्त सोना सोना करती थी, अब सोना मिल रहा था मैंने ले लिया। कसम से तुम किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। हाँ तो तुम हो जाओ ना खुश, चंदा के जेवरात लेकर। बिल्कुल गधे हो तुम। अच्छा ना, गुस्सा मत करो। महमूद से ना मैं प्रॉपर्टी पे ही डील करूंगा। पक्का डील तो अब हम करेंगे तुझसे। अरे जल्दी देखो ना खूबसूरत, कितना बिल आया है? 1,20,000 का महमूद साहब। ये चीज मेरे अजीज, अब मजा आएगा जानू। पूरे मोहल्ले में फैला देंगे कि सबसे ज्यादा बिल इस मोहल्ले में हमारा आया। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। थैंक यू सो मच पापा, आपने बिल जमा करा दिया। आज आखिरी डेट थी बिल जमा कराने की। अगर आप पैसे ट्रांसफर ना करते ना तो बहुत मुसीबत पड़ जाती। थैंक यू पापा, खुदा हाफिज। अब ख्याल रखेंगे। ओके। पापा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ऑनलाइन, बिल जमा हो गया। इस बार मजा नहीं आया। इंशाल्लाह अगली बार 2-3 लाख का बिल आएगा ना,
फिर मजा आना है। क्यों आप लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं? जानू मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम पापा जी से पैसे मंगवा लो, हम साबुन की फैक्ट्री खोल लेते हैं, इस बहाने महमूद साहब नहा लिया करेंगे यार। अरे भाई मैं पानी की बचत करता हूँ, इसलिए जरा कम कम नहाता हूँ। कुछ बिजली की बचत भी कर लिया करें आप लोग यार। पापा कब तक बोझ उठाएंगे हमारा? जब तक वो कंजूस अदील को उसका वो नहीं देता था। वो क्या? हक जानू हक, साडा हक पापा जी ने ऐसे रख। बस बहुत हो गया, अब हम सबको बहुत एहतियात से बिजली यूज करनी होगी। वो जो हम एहतियात से यूज करेंगे वो बिजली होगी। जी, वरना अगली बार जो बिल आएगा ना वो आप लोग देंगे। हाँ हाँ, मेरे मकसूद देंगे। अभी हम इतने भी वो नहीं हुए, दे मकसूद इसको। भाई मैं कहाँ से दूंगा बिल मोमो, कमाल की बातें करते हो। भाई खूबसूरत, अब बिल तुम ही देना। भाई मैं तो वैसे भी बिजली बहुत ही कम यूज करता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आपका बिस्तर छत पे डाल दें, वहीं सोइएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको एसी में सोने की। अरे भाई छत पे तो ये बट जितने इतने इतने बड़े मच्छर होते हैं यार। तो क्या हो गया, मच्छर आपका जहरीला खून चूसेंगे और वहीं दड़म करके मर जाएंगे। चुप करो नबील, मैं तुम डंगर के मुंह ही नहीं लगना चाहता। आओ मोमो, हम अंदर चले। आओ चलो अच्छा पापा जी से कह के थोड़े पैसे ज्यादा मंगवा लेते यार। नबील, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। इशफाक, मुझे लगता है हमारा फ्रिज खराब हो गया है। अरे ये फ्रिज नहीं है मोमो, एसी है। तो ये चल क्यों नहीं रहा? मुझे बड़ी वो लग रही है। अरे भाई कैसे चलेगा, ये एसी का रिमोट नहीं है, टीवी का है। तो टीवी क्यों नहीं ऑन हो रहा? अरे टीवी बाहर लाउंज में पड़ा हुआ है मोमो। तो जाएं आप टीवी यहाँ लाएं। ओह मुमताज, ये रहा एसी का रिमोट। हाँ इशफाक, सुकून आ गया कसम से। माँ जी ये क्या है? ये कमरा है नरीन। मैं एसी की बात कर रही हूँ माँ जी। आज से एसी सिर्फ रात में चलेगा, वो भी 12 बजे के बाद। चुप है, मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती। हाँ भाई, मेरा बीपी लो होने लग जाता है यार। बीपी लो हो या हाई, एसी सिर्फ रात 12 बजे के बाद चलेगा। प्रवीण, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे कमरे की वॉशिंग मशीन बंद कर दे। मैंने एसी बंद किया है माँ जी। और हाँ, अगर सारा दिन एसी चलाना है ना तो आधा बिल आपको देना होगा। नहीं नहीं, हम एसी नहीं चलाएंगे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गुड गुड। एक मिनट, बड़ा जादू दिखाती हूँ आपको। मना किया ना। ये मजा आएगा मरी की ठंडक का। वाह पापा जी, क्या एसी लगवा के दिया। नबील, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले समझाया था ना। हाँ जानू, तो ये रही तुम्हारी चाय, कम चीनी और तेज पत्ती वाली। मैं चाय की नहीं एसी की बात कर रही हूँ नबील। हाँ जानू, एसी जबरदस्त चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में ना सॉक्स पहन लूं और स्वेटर पहन लूं। नबील एसी बंद करो। नहीं नहीं जानू, मैं ये गर्मी की तपश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी स्किन के लिए। हाँ, तुम यहाँ बैठकर मजे करो और मेरे बेचारे पापा 1-1 लाख का बिल भरते रहे। तो क्या हो गया जानू, मैं तो अभी भी उन्हें सस्ते में पड़ता हूँ। कोई और दामाद होता तो 2-3 करोड़ पर मंथ में पड़ता उनको। नबील, तुम्हें कोई एहसास नहीं है कितना ज्यादा बिल आया हमारा? एहसास है जानू, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पापा जी को मशवरा दूंगा कि वो ना मरी में गेस्ट हाउस खरीद लें। गर्मी हम वहां रहा करेंगे, ना यहाँ होंगे, ना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। शट अप नबील, मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में एसी चलाया। तुम्हारे सर की कसम जानू, ये लो, नहीं चलेगा एसी। ओके बाय जानू। खुदा हाफिज जानू, खुदा हाफिज। सर की कसम खा। हाँ हाँ जानू, कैसी बात कर रही है। ओके बाय। ओके बाय। याहू, ये चला एसी और चल नबील, मैं सावर माँ जी को भी इतला दे रहे। ओए मोमो, कितनी गर्मी है यार, एसी के बगैर भी क्या जिंदगी है। एक बात बताएं, बचपन में आपके घर में एसी लगे हुए थे? अरे कहीं लगे हुए थे। हाथ वाले? अरे नहीं, मशीन वाले। माँ जी, मैं साहब खूबसूरत सहेली की तरफ चली गई, एसी ऑन करे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते
माँ जी क्या हुआ आपको? अब वो मुमताज की ना अचानक तबीयत खराब हो गई हाँ है। जी, और मेरी भी। अरे तुम ही मुमताज हो। अच्छा अच्छा। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? वो ना मुझे ना ठंड लग रही है। और ये कमरा इतना ठंडा क्यों हो रहा है? मेरे अंदर की ठंड बाहर आ गई है, उससे कमरा ठंडा हो गया है। क्या? बताए ना। खिड़की बंद करो, ठंड आ रही है भाई। अच्छा शुगुफ्ता, प्लीज मेरे लिए चूचे की, देसी चूचे की यखनी बना के ला। हाँ, और आधा एक कप ना मेरे लिए भी। अच्छा लाती हूँ अभी। शुक्रिया। देखा कैसा बेवकूफ बनाया इशफाक। महमूद। हाँ देखा ना कैसा महमूद को बेवकूफ बनाया। ओ, हाँ। मुझे फिर से गर्मी लगने लगी है मुस्तकीम। अब तुम गर्मी में ही रहोगी बच्चू। हाँ। नबील, तुमने एसी चलाया था? अरे नहीं जानू, मैं कैसे एसी चला सकता हूँ? ये देखो रिमोट ऑफ हुआ हुआ एसी। तुम्हारे सर की कसम खाई थी मैंने भाई। अच्छा तो फिर कमरा इतना ठंडा क्यों है? जानू ये मेरे ईमान की ठंडक है, अल्लाह का मुझ पे करम है। ईमान की ठंडक तुम जैसे झूठे और मक्कार आदमी के लिए? चलो तुम मेरे ईमान की पुख्तगी से वाकिफ नहीं हो। नबील, मुझे पता है तुमने एसी चलाया था और माँ जी और महमूद साहब ने भी चलाया हुआ था। अब से मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरूंगी। अच्छा जानू, बिल नहीं भरोगी तो बिजली कट जाएगी। चलो अच्छा है बिजली कट जाए यार, एक काम करेंगे, पापा जी से कहेंगे हमें ना छत पे सोलर पैनल लगवा दें और फिर हमारे पास इतनी बिजली होगी कि हम पूरे मोहल्ले को बिजली फराहम करेंगे। लेकिन जानू, हम मोहल्ले वालों पे जुल्म नहीं करेंगे, उनसे पैसे ज्यादा नहीं लेंगे। हरगिज नहीं नबील, अगर बिजली कट गई ना तो मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी और तुम सब लोग यहीं रहना बगैर बिजली के। नहीं जानू नहीं, मैं तुम्हारे बगैर तो रह सकता हूँ लेकिन बिजली के बगैर नहीं जानू। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, बिलीव मी इट्स नॉट ओके। उफ, शुक्र है यार बाहर लॉन में आकर बैठे हैं। अरे अंदर कमरे में तो एसी के बगैर मेरा दम घुटता है यार। यार महमूद साहब, हर बात में आपका दम घुटता है, एक दफा मुकम्मल क्यों नहीं घुट जाता आपका दम भाई? चुप है, ठीक ही तो कह रहे। एक तो तेरी बीवी हिटलर की पोती बन के हम पे वोट आ रही है। ओ माँ जी, मैं क्या करूँ यार, बस आप दुआ करें अगली गर्मी आने तक मुझे कोई ऐसी अमीर लड़की मिल जाए जिसका घर जो है ना वो सेंट्रली एयर कंडीशन हो। अरे भैया, शादी तो हर मसले का हल नहीं होता है नबील। अरे कुछ सोचो यार। अरे खूबसूरत हमें एसी नहीं चलाने दे रही, हर आधे घंटे के बाद कमरे में आके चेक करती है वो। तो हम अपने दरवाजे पे वो छोड़ देते हैं मसूद। वो क्या? वो जिससे किला डर जाए। कुत्ता? वो नहीं, कुत्ता नहीं, वो जिससे बंदा नीला पड़ जाता है ना। नीला तोता? नहीं सलमान, वो जो बारिशों में बिजली के खंभों में आता है वो। ओ करंट। हाँ, हम अपने दरवाजे पे करंट छोड़ देते हैं। ओ भाई, ये क्या फेंक गया, कोई मैं लेके आता हूँ। जाओ शाबाश। ओहो, लगता है भाई किसी ने मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ? मीटर पापा। अरे ले भी आओ नबील, क्या है यार? ओ यार महमूद साहब, ये है जी मीटर बाबा, मिनटों में कर दे मीटर स्लो। मीटर बाबा का हाथ लगते ही बिजली का मीटर हो जाए इतना सुस्त कि बिल ना आने के बराबर। 500 रुपए से ज्यादा बिल आए तो पैसे वापस। अभी कॉल करें और मीटर बाबा से मीटर पर तावीज करवाएं। हो शाबाश, पुत्र वकील जल्दी से फोन मिला मीटर बाबा को। अभी ले माँ जी, एक सेकेंड। क्यों ना हम मीटर बाबा को आज ही बुला लें। अच्छा ना, सब्र तो करो, बात तो करने दो उसे। हेलो, मीटर बाबा बात कर रहे हैं? हाँ जल्दी बोलो। अगर ज्यादा जल्दी बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अबे काम क्या है? काम कोई नहीं करता मैं, क्योंकि पैसा ही बहुत है। चन्ना की पूछी मुझसे क्या काम है? ओह मीटर बाबा, एक्चुअली दरअसल हकीकतन हमने आपको अपना मीटर दिखाना है। अच्छा, मीटर पे तावीज करवाना चाहते हो? हाँ बाबा जी, और आपने ऐसा तावीज करना है हमारे मीटर पर कि बिल 500 और मैक्सिमम 1000 आए। मेरी फीस पता है कितनी है चन्ना की पूछी? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, वो हम लोग अमीर लोग हैं यार, करोड़पति लोग हैं, हमें इजी ले लिया बाबा जी आपने। अबे करोड़पति हो तो बिजली का बिल क्यों नहीं भरते? चन्ना की पूछी। और बाबा जी वो हमारी मर्जी है यार, आप ये बताएं आपने आना है कि नहीं आना? हाँ आ रहा हूँ, बस फीस तैयार रखना। ओके बाबा जी, ओके। लो माँ जी आ रहे हैं बाबा जी, अब हम लोग दिल भर कर एसी चलाएंगे। आ रही हूँ जी।
चन्ना की, वो चन्ना की पूछी, चन्ना की। क्या कहा आपने? अगर मैंने कह दिया तो आप बुरा मान जाएंगे। आप हैं कौन मिस्टर? मिस्टर नहीं, मीटर। मीटर? हाँ, आपने पंफलेट नहीं पढ़ा? कौन सा पैम्फलेट? आप प्लीज जाएं यहाँ से। अच्छा बाबा, तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, वो भी पूरे 30%। आप खुश ना? मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए आपसे। अच्छा, लगता है ये अमीर पार्टी है। अच्छा भाई, मुझे अंदर तो आने दो। हरगिज नहीं, आप जाएं यहाँ से। कौन है प्रवीण? परवीन नहीं, कोई मीटर बाबा आया है। हाय मीटर बाबा आई, आए अंदर आए। ए यार, माँ जी को रोको यार, पता नहीं किस शख्स को अंदर ले आई है। ओ जानू, इन्हें हमने बुलाया है, मीटर बाबा। मीटर बाबा? अरे भाई, ये मीटर पर तावीज करते हैं। क्या? हाँ, मैं मीटर पे ऐसा तावीज करता हूँ कि मीटर रींगने लगता है और इतना स्लो हो जाता है कि 500,000 से ज्यादा बिल ही नहीं आता। क्या बकवास है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मीटर बाबा के मोक्किल हर वक्त बिजली के खंभों पर चढ़े रहते हैं और जिसका मीटर बाबा स्लो करता है, मोक्किल उसके घर की लाइट जाने नहीं देते। सुना जानू, मीटर बाबा के कमालात। ये सब बकवास है नबील, तुम फौरन इन्हें यहाँ से जाने को कहो। चुप है, चीटर बाबा पे शक करती है तू? मुझे भी चीटर ही लग रहे हैं। पीटर बाबा, आप ना आलिया के साथ साथ अपना मोकिल छोड़ दें। कौन आलिया? ये चुड़ैल। चुड़ैल को तो मेरे मोक्किल काबू नहीं कर सकते। ओ बाबा जी, इसे छोड़े यार, चले हम आपको मीटर दिखाते हैं। आ जाओ, मुझे आगे 10 घरों में भी जाना है। ठीक है, ठीक है, 10 घरों में जाना है। चन्ना की पुच्ची, चन्ना की पुच्ची, चन्ना की पुच्ची, चन्ना, चन्ना की पुच्ची। चल, अमल शुरू करने से पहले पैसे बता दूं? चीटर बाबा, जो आपकी खुशी दे दी। पैसे तुम लोगों ने देने हैं। हाँ? 20,000 रुपए लेता हूँ इस काम के, इस तावीज के। 20,000? हाँ, और वो भी एडवांस। चले महमूद साहब, पैसे निकाले। अरे मैं कहाँ से पैसे दूं भाई? और ड्रामे ना करें, सुबह तो पेंशन है आपकी, चले निकाले। यार तो फिर आधे पैसे तुम भी तो डालो ना। और जैसे मेरी नौकरी लगेगी मैं आपको वापस कर दूंगा। देखा, मेरा पुत्र कितना वो और वो है। क्या झूठा और मक्कार? माँ जी सच्चा और खुददार कहना चाह रही हैं। हाँ, यही। ये लो पैसे। और ऐसा तावीज करना कि बिल ही ना आए। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ और आंखें बंद करो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार को देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। ठंड पड़ गई है, ठंड। क्या हो रहा है ये? आप लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे घर की लाइटें, पंखे, एसी ऑन करके, माइक्रोवेव चल रहा है, फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है। फ्रिज तो मैंने खोला था नसीमा, किचन में बड़ी गर्मी हो रही थी इसीलिए। ओ जानू, मैं तो कहता हूँ पापा जी को कह के 2 टन का एसी किचन में भी लगवा ही दो। शट अप नबील। चुप है, खबरदार जो मेरे कफील को कुछ कहा। ठीक ही तो कह रहे भाई, लगवा दे एक एसी किचन में, अब कौन सा बिल आना है। हाँ भाई खूबसूरत, अब मीटर बाबा के मोक्कल का पहरा जो है वो हमारे मीटर पे है। क्या हो गया यार आप लोगों को? वो बाबा आप सबको बेवकूफ बना गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है जानू, उन्होंने अपने खास अमल से हमारा मीटर स्लो कर दिया है। पूरे 20,000 लिए हैं। 20,000? आप लोगों ने बाबा को 20,000 दे दिए? हाँ, तो मेरे एजाज के पास बहुत पैसे हैं बच्चू। अरे कौन एजाज भाई? आप और कौन लियाकत?
अरे इसे छोड़ो खूबसूरत, तुम खुद चल कर देखो। अरे मीटर बाबा के तावीज के बाद हमारा मीटर बहुत ही स्लो चल रहा है। चले आइए चल के देखते हैं कि कौन सा मौकल छोड़ा है बाबा ने उस मीटर पर। मैं देखती हूँ, ठहरे ठहरे। ऐसे कह रही है। देखने में क्या है? हाँ? क्या यार, ये मीटर तो पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा है। जानू मुझे देखने दो यार। ओए 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 ओए। देखिए जरा। तौबा 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 तौबा। 20,000 रुपए दे दिए। उशे, ये तो पत्थर खोते की तरह भाग रहे ओ हैं। नहीं माँ जी, घोड़े की तरह यार। क्यों खोता नहीं भागता क्या? चुप करो मोमो, मुझे तो लगता है मीटर बाबा का मौक्कल ना हमसे नाराज हो गया। रियली महमूद साहब, आपको अब भी लगता है कि मीटर बाबा फ्रॉड नहीं था? अरे ऐसा मत बोलो खूबसूरत, मैंने पूरे 20,000 रुपए दिए उसे इस मीटर की वजह से। मुझे तो लगता है वो कोई छेड़छाड़ करके गया मीटर के साथ, तभी मीटर इतना तेज चल रहा है। कुछ सोच नीला, कुछ सोच। खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत सा आइडिया लगा मेरे मियाँ के पैसे कैसे वापस निकलवाने। नबील, तुम जरा मीटर बाबा को फिर से फोन करो, उससे को हमने एक और मीटर पे तावीज कराना है, तो जरा आ जाए प्लीज। अभी लो जानू, अभी फोन करता हूँ इस मीटर बाबा को। और महमूद साहब, आप जरा भट्ट साहब को तो बुलाएं, इस मीटर बाबा को अंदर करवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मीटर बाबा। चलो भाई, आज वो आओ भैया आओ। चन्ना की पुच्ची, चन्ना की मीटर बाबा आ गया है। बोल बच्चा, किस मीटर पे ताबीज करना है? चल झूठे। मीटर बाबा को झूठा बोला। मीटर बाबा के मौकल से डर, नादान औरत। तेरे मक्कल खुद ही डर के भाग देंगे हमसे। क्या? हाँ बाबा जी, अब सीधी तरह से वो 20,000 वापस करो, वरना हम अपना मौक्कल बुला लेंगे। घबरा मत बच्चा, मीटर बाबा दूसरा ताबीज कर देगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अरे नहीं भाई, हमें अब कोई ताबीज नहीं करवाना, शराफत से हमारे पैसे वापस कर। चन्ना की पुच्ची अगर नहीं दिए तो तू सीधा जेल जाएगा। मीटर बाबा तू? ओ बरसाब, आप जानते हैं मीटर बाबा को? पिछले महीने मेरी बीवी से लेकर आई थी मीटर पर तावीज कराने, ऐसी गड़बड़ की इसने, सीधा 2 लाख का बिल आया। 2 लाख रुपए का बिल? चलो बाबे, अब चल के जेल के मीटर दुरुस्त करना। चन्ना की पुच्ची, चन्ना की। अरे मेरे 20,000 यार। छोड़े यार। जानू, तुम टेंशन न लो जानू, हमारा बिल 2 लाख नहीं आएगा। शट अप नबील, मैं पापा के घर जा रही हूँ, सारे बिल अब आप लोग भरेंगे। जानू। चन्ना की पुच्ची का मतलब क्या होता है? चल यार चल, उस बार चल